एलिमिनेशन चेंबर 2025 में रोमन रेंस लड़ेंगे अपनी इज्जत की लड़ाई। आखिर क्यों रोमन रेंस को WWE रॉयल रंबल में हार के बाद एलिमिनेशन चेंबर मैच में हिस्सा लेना चाहिए, जानेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, WWE रॉयल रंबल PLE में रोमन रेंस के साथ में बहुत कुछ गलत हुआ है। एक तो उन्हें CM पंक ने धोखे से एलिमिनेट किया, फिर सेथ रॉलिंस ने उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा, इतना बुरा मारा कि रोमन रेंस का हक्का बक्का रह गया, पूरा भेजा, और रोमन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ हैं और उनके साथ में हुआ क्या है। तो चलिए जानते हैं 3 ऐसे रीजंस के बारे में जिनकी वजह से अब रॉयल रंबल के बाद में एलिमिनेशन चेंबर मैच में हिस्सा लेंगे रोमन रेंस, और क्यों उनका एलिमिनेशन चेंबर मैच में लड़ना उनके लिए इज्जत की लड़ाई होने वाली है। दोस्तों, नंबर 3, WWE में रोमन रेंस को आखिरी बार एलिमिनेशन चेंबर मैच में नजर आए 7 साल हो गए हैं। दोस्तों, 7 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। रोमन रेंस ने अपने WWE करियर में अलग अलग मैचों में हिस्सा लिया है और उन्हें जीता है। रॉयल रंबल में 5 साल बाद रोमन रेंस ने हिस्सा लिया, लेकिन वो जीत नहीं पाए। उसी तरह से एलिमिनेशन चेंबर मैच में भी रियल ट्राइबल चीफ को हिस्सा लिए हुए बहुत समय हो चुका है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एलिमिनेशन चेंबर मैच है उसमें लास्ट टाइम 2018 में रोमन रेंस नजर आए थे। उस समय यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच दोस्तों रेसलमेनिया 34 में होना था और उसी के नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए मैच हुआ था, जिसे रोमन रेंस ने जीता भी था। एंड में रोमन ने वहां पर ब्रॉन स्ट्रोमन को स्पीयर पे स्पीयर पेले थे और इस मॉन्स्टर को पेल कर हरा दिया था। इसके बाद में रेसलमेनिया 34 में हमें रोमन वर्सेस ब्रॉक का मैच देखने को मिला था। अब रॉयल रंबल हारने के बाद रोमन के पास 7 साल बाद एलिमिनेशन चेंबर मैच में हिस्सा लेने का मौका होगा। रोमन का इतने साल बाद बड़े मैच में नजर आना ही अपने आप में एक बड़ी बात होगी। इसी वजह से उन्हें चेंबर मैच में अपनी जगह बनानी चाहिए। कैसे भी करके रोमन रेंस को इस मैच में स्टेप अप करना चाहिए। नंबर 2, रेसलमेनिया 41 में WWE चैंपियनशिप मैच पाने का दूसरा मौका हासिल करने के लिए। दोस्तों, यही बात आती है रोमन रेंस की इज्जत की लड़ाई की। रोमन एक बार जो कहते हैं वो तो करके दिखाते हैं। रोमन ने कहा कि उन्हें मैच चाहिए कोडी के खिलाफ रेसलमेनिया 41 में, तो अब ये उन्हें करना ही है क्योंकि ये उनके मन में है। रोमन वही करते हैं जो उनके मन में होता है। तो पॉल हेमन ने जब रॉयल रंबल मैच के लिए रोमन रेंस की एंट्री का अनाउंसमेंट किया था, तब उन्होंने एक बात मेंशन कर दी थी, क्लियर कर दी थी कि रियल ट्राइबल चीफ हमारे OTC अपना टाइटल, अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप वापस पाना चाहते हैं। इसी वजह से पॉल हेमन ने यह अनाउंसमेंट की थी कि अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स तो तैयार रहे, रोमन रेंस रॉयल रंबल मैच को जीतने वाला है और तुझे फिर से चैलेंज करने वाला है रेसलमेनिया 41 में टाइटल मैच के लिए। अब रेसलमेनिया में टॉप टाइटल का मैच पाने के लिए सिर्फ रॉयल रंबल ही नहीं बल्कि एलिमिनेशन चेंबर मैच भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। जॉन सीना पहले ही रेसलमेनिया में चैंपियनशिप मैच पाने के गोल से इस मैच का हिस्सा बनने की बात कह चुका है। WWE अगर टाइटल कंटेंडरशिप के लिए यह मैच अनाउंस करता है तो फिर रोमन रेसलमेनिया 41 में चैंपियनशिप मैच पाने का दूसरा मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहेंगे। इसी वजह से वो एलिमिनेशन चेंबर मैच में एंट्री अनाउंस कर सकता है और यहाँ तक कि रोमन रेंस इस मैच को डोमिनेंट वे में जीतते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। नंबर 1, एलिमिनेशन चेंबर मैच में हिस्सा लेकर रेसलमेनिया के लिए अपनी स्टोरी शुरू करने का मौका मिलेगा रोमन रेंस को। दोस्तों, रोड टू रेसलमेनिया की शुरुआत तो हो चुकी है रॉयल रंबल से और फैंस की नज़र रोमन रेंस पर होने वाली है। दोस्तों, रॉयल रंबल से रोड टू रेसलमेनिया की शुरुआत हो चुकी है और फैंस की नज़र अब रोमन रेंस पर होने वाली है क्योंकि वो WWE के टॉप स्टार है और सबके फेवरेट है। रॉयल रंबल से जो है रेसलमेनिया की स्टोरी शुरू हो जाती है। रोमन रेंस का भी मैच टीज हो चुका है, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि अपने मैच का बिल्डअप बनाने के लिए रोमन रेंस को बड़े बड़े इवेंट्स में तो स्टेप अप करना ही होगा, लड़ना ही होगा। WWE का अगला बड़ा इवेंट एलिमिनेशन चेंबर 2025 होने वाला है। रोमन रेंस अगर एलिमिनेशन चेंबर मैच का हिस्सा बनते हैं तो वो यहाँ से अपनी स्टोरी को बिल्ड कर पाएंगे। रॉयल रंबल की तरह भले ही उनकी जीत यहाँ भी ना हो तो भी वो सेथ रॉलिंस या CM पंक में से किसी भी एक रेसलर के खिलाफ मैच लड़ सकते हैं रेसलमेनिया 41 में। रोमन रेंस वर्सेस CM पंक बड़ा मैच है, रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस एक और बड़ा मैच है, रोमन रेंस वर्सेस CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस और भी बड़ा मैच है। ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है रेसलमेनिया 41 में, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ मेरे भाई। तो आप
क्या देखना चाहोगे रेसलमेनिया 41 में? रोमन वर्सेस कोडी अगेन, रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस, रोमन वर्सेस सीएम पंक, या रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप? क्या देखना चाहोगे भाई? कमेंट करके बताओ ना यार। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रेसलिंग गैलेक्सी को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।